नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि विपक्ष करना क्या चाहता है। विपक्ष एकता चाहता है जो हो नहीं रही है। विपक्ष मोर्चा बनाना चाहता है जो बन नहीं रहा है। विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है जिसके कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। विपक्ष एक नया विमर्श खड़ा करना चाहता है जो उससे बन नहीं रहा है। लेकिन एक काम कर रहा है, विमर्श नए तरीके से बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत की राजनीति फिर से लौटकर सेकुलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म के दौर में जा रही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जो नतीजे हैं पिछले कम से कम 8 साल के, और लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों का, उसमें विपक्ष को अगर राजनीतिक समझ है तो ये बात का एहसास हो जाना चाहिए कि हिंदुओं का विरोध करके वोट नहीं मिलने वाला। लेकिन विपक्ष तो वही करने पर आमादा है। तो मेरे मन में सवाल ये उठा कि जिस तरह की चर्चाएं, जिस तरह के बयान, जिस तरह के आरोप इस समय लग रहे हैं, उसमें क्या भारतीय विपक्ष, क्या विपक्षी पार्टियां, जिसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर ज़्यादातर, सारे तो नहीं कहना चाहिए, ज़्यादातर क्षेत्रीय दल शामिल हैं, क्या वो रामचरितमानस के विरोध में चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या वो रामचरितमानस को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने वाले हैं? जिस तरह से रामचरितमानस की आलोचना की जा रही है, निंदा की जा रही है, उसको जलाने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ बोला जा रहा है, 450 साल पुराने ग्रंथ को, महाकाव्य को, उसमें से कमियां निकाली जा रही है जैसे वो आज छपा हो, कोई नई बात उसमें हुई हो। तो ये सब अनायास नहीं हो रहा है, ये प्रयास पूर्वक हो रहा है। एक एजेंडा बनाने की कोशिश हो रही है। क्या एजेंडा बनाने की कोशिश हो रही है? पहले मुझे लगा कि शायद सिर्फ हिंदू धर्म ही विरोध का इसका कारण है, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है बड़ी महीन, बड़ी बारीक है, उसको समझिए। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, चाहे रामचरितमानस महाकाव्य के रूप में हो, चाहे दूसरे ग्रंथ हो, उन सब में खोट निकालने की कोशिश हो रही है, जिससे जाति व्यवस्था को, जातीय चेतना को, जातीय पहचान को नए सिरे से खड़ा किया जा सके, तो उसको जो है वो चुनाव के लिए मुद्दा बनाया जा सके। क्योंकि एक बात विपक्ष को अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि जब तक हिंदुत्व रहेगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को एक करती रहेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के नाम पर लोगों को एक करती रहेगी, वो जीतती रहेगी। तो विपक्ष के पास हथियार क्या है? विभाजन, उसमें मतभेद पैदा करना, उसमें कमी निकालना। तो उसके लिए चुना गया है किसको? रामचरितमानस को, जो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है, जिस ग्रंथ का, जिस ग्रंथ की मान्यता पूरी दुनिया में है, उसके बारे में प्रश्न उठाए जा रहे हैं। 1-2 चौपाई या दोहे को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे शब्दों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि उसमें कुम्हार जाति सूचक नाम का इस्तेमाल किया गया है। तो गांधी जी का तो पूरा साहित्य मिलेगा जिसमें उन्होंने दलितों को हरिजन लिखा है। तब हरिजन लिखना तो कोई गलत नहीं होता। और दलित कोई जाति नहीं है, जातियों का समूह है। अनुसूचित जाति जो है वो विभिन्न जातियों का समूह है। जब भी जाति की बात होगी तो जाति का नाम तो आएगा ही। उसको अगर आप अपमानजनक ढंग से उसका इस्तेमाल करते हैं तब निश्चित रूप से वो गलत है। लेकिन ये बनाने की कोशिश जो हो रही है, क्या अखिलेश यादव जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर वो बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर हरा देंगे, वो रामचरितमानस के विरोध में विमर्श खड़ा करके होंगे? सबसे ताज़ा जो है इस कड़ी में जुड़े हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, नए नए मुल्ला बने हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चुनाव से ऐन पहले गए थे समाजवादी पार्टी में, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, समाजवादी पार्टी को सीट दिलाना तो दूर की बात है। तो अब अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो ये अटेंशन डेफिसिट से ग्रस्त भी नेता जो हैं वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा रामचरितमानस बहुत बेकार है, और उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जो है इस पर बैन लगा देना चाहिए, इसके कुछ अंशों को निकाल देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब आप देखिए इस देश में किस तरह की राजनीति चल रही है। जय श्री राम सांप्रदायिक है और सरतन से जुदा जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो एक
आदत जो 75 साल से विपक्षी दलों में लग गई है, उनके अंदर आ गई है, वो उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई है, वो सेकेंड नेचर बन गया है। अगर आपको धर्मनिरपेक्ष बनना है तो हिंदू धर्म को, हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदुओं का विरोध कीजिए। यही कारण है। इसकी शुरुआत अभी हाल में, पहले भी होती रही, अभी हाल में शुरुआत की है चंद्रशेखर, जो आरजेडी के मंत्री हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए, और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो कई कदम और आगे चले गए। उन्होंने तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ही खिलाफ बयान दे दिया, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। चिंता की बात यह है, जेडीयू के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, नीतीश कुमार के बड़े खास हैं। उन्होंने हजारीबाग में मुसलमानों की एक सभा में कहा कि अगर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कहा गया तो हर शहर को करबला बना देंगे। करबला आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि इराक, मध्य इराक का एक शहर है। यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन हुसैन इब्न अली और उनके सौतेले भाई अब्बास इब्न अली और उनके सारे परिवार के लोगों की हत्या हुई थी। यहाँ पर भीषण नरसंहार हुआ था, रक्तपात हुआ था करबला में 680 सी में। इसीलिए उसको करबला का युद्ध कहा जाता है। करबला का मैदान जहाँ पर ये हुआ था उसको कहा जाता है। और क्या धमकी दे रहे हैं बलियावी, गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं कि हर शहर को करबला बना देंगे, यानी हर शहर में हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। ये बात किसी डेमोक्रेसी में कोई कैसे बोल सकता है, और बोलने वाले के खिलाफ लोग चुप कैसे रह सकते हैं? जो लोग जय श्री राम का नारा लगाने वालों की खाल खिंचवाने की धमकी देते हैं, वो ऐसे ऐसे बयानों पर चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? नीतीश कुमार के साथ उनकी एक बीमारी है, वो जब भी सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला हमला उनका सरस्वती पूजा पर होता है। हिंदू धर्म के जितने प्रतीक हैं, और बिहार और बंगाल में सरस्वती पूजा का बड़ा चलन है, उसमें हज़ारों लाखों लोग शामिल होते हैं, तो हमला उनका होता है। ममता बनर्जी की भी यही आदत है, लेकिन ममता बनर्जी में कम से कम एक कंसिस्टेंसी है कि लगातार ऐसा कर रही हैं। नीतीश कुमार जब भी सेकुलर बनना उनको होता है, दिखाना होता है कि हम सेकुलर हैं, तो सरस्वती पूजा पर हमला करते हैं। तो मधेपुरा का जो बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और कहा गया है कि जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिसको सरस्वती पूजा करनी हो वो हॉस्टल में, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों से कहा गया है हॉस्टल में अपने कमरे में पूजा कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप देखिए, इस तरह का प्रतिबंध तो अब इस्लामी देशों में नहीं से ख़त्म हो रहा है, लेकिन बिहार का जिस तरह से इस्लामीकरण हो रहा है नीतीश कुमार और आरजेडी के राज में पिछले 4-5 महीनों से, और उससे पहले भी होता रहा है, इस समय ज़्यादा तेज हो गया क्योंकि नीतीश कुमार की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको मालूम है कि उनका ग्राफ जो है पॉपुलैरिटी का बहुत नीचे जा चुका है, जहाँ से उबरना उनके लिए संभव नहीं है। तो डेस्परेट हैं, तो डेस्परेट मेजर्स हैं कि इस तरह का हमला करो, हिंदुओं पर हमला करो, उसका असर होगा, मुसलमान हमारे साथ आएगा। नीतीश कुमार पूरे जीवन कोशिश करते रहे, मुसलमान उनके साथ नहीं आया। 2020 के चुनाव का ताज़ा उदाहरण है, जितने मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए सब हार गए। लेकिन आदत जाती नहीं है, फितरत नहीं जाती है, नीयत नहीं जाती है। जब नीयत में ही खोट हो तो वो रह रहकर उभर कर सामने आती है, चाहे जितना छिपाने की कोशिश हो। जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी दिखाई देती थी, लेकिन बीजेपी के दबाव में थोड़ा दबा रहता था। अब खुलकर सामने आ रहा है। तो अखिलेश यादव से कोई पूछे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उसकी निंदा कब होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई इस पर कब होगी? क्या इसी तरह का बयान किसी और मजहब के बारे में उनकी पार्टी के किसी नेता ने, स्वामी प्रसाद मौर्य के कद का छोड़िए, उससे बहुत छोटा कार्यकर्ता भी होता, ऐसा बयान दिया होता तो उसके साथ क्या करते? पैमाना यही है, और पैमाना है बराबरी का, कम से कम, कि अगर आप सभी धर्मों को समान मानते हैं तो सभी धर्मों की आलोचना करने वालों के साथ भी समान व्यवहार कीजिए।
ये नहीं हो सकता है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले सांप्रदायिक हैं, अपराधी हैं, और सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले धर्मनिरपेक्ष हैं और शांतिदूत हैं। ये फ़र्क जो है नहीं चलने वाला है। जिस तरह से इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने चुप्पी साध रखी है। बजरंगबली के भक्त हैं अरविंद केजरीवाल, उनके मुंह से अभी तक एक भी शब्द निकला नहीं है। और शंकर भक्त राहुल गांधी इस पर अभी तक कुछ बोले नहीं हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सब कुछ प्रायोजित ढंग से हो रहा है। एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और उस माहौल में हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश हो रही है। ये हिंदू विभाजन का एजेंडा चलाया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने के लिए किसी भी विभाजनकारी नीति को अपना सकते हैं, ये हमारे देश के विपक्षी दलों ने घोषणा कर दी है, ज़्यादातर ने, सब ने नहीं। और इन तरीकों का नतीजा वो भुगत चुके हैं। इसके बावजूद कोशिश जारी है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। उनके पास सकारात्मक बात कहने के लिए कुछ है नहीं है। उनके पास कोई वैकल्पिक एजेंडा देने के लिए कुछ है नहीं है। उनके पास कोई वैकल्पिक विजन भी नहीं है। तो इसलिए बांटना, लड़ाना, विभेद पैदा करना, हिंसा के लिए उकसाना, ये सब आसान काम है और उसी आसान रास्ते को विपक्ष चुन रहा है। सवाल ये है कि इस देश का मतदाता उसको नासमझ नहीं समझना चाहिए। उसको पता रहता है कि कौन सा नेता, कौन सी पार्टी क्या कह रहा है, जो कर रहा है उसका मकसद क्या है, उसके पीछे उसकी नीयत क्या है। उसी के आधार पर वो फैसला करता है। कभी कभी मजबूरी ऐसी होती है विकल्पहीनता की, जिसमें बुरे और कम बुरे में से उसको चुनाव करना होता है। वो परिस्थिति दूसरी होती है। आज परिस्थिति अलग है। आज विकल्प बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण करने वाला एक तरफ और हिंदुओं को बांटने वाले दूसरी तरफ। किसके रास्ते से देश का भला होगा, किसके रास्ते से समाज का भला होगा, ये तय करना मतदाता का काम है। लेकिन जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है उससे देश को एक तरह की अराजकता की ओर ढकेलने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश को रोका जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी रोका जाना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।